नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ग्रामर से पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कैसे बनते हैं, कैसे प्रयुक्त होते हैं, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करें। तो पर्यायवाची शब्द है जिसमें इसकी परिभाषा है बच्चों। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है किसी शब्द विशेष के लिए, प्रयुक्त, किसी शब्द विशेष, जैसे किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक बार फिर, किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त, समानार्थक शब्दों को, समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखो, इसी का दूसरा रूप की पर्यायवाची और किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है, तो पूछ दिया जाता है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द का अर्थ समान अर्थ देने वाले शब्द, को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर देखो तीसरा कि पर्यायवाची में क्या समानता है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये भी परिभाषा के माध्यम से है। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती, क्या होती है? समानता होती है। कोई शब्द है, उसके अर्थ में समानता है, उसका अर्थ सभी से समान है, उसी को, जिन शब्द के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, कोई भी शब्द दिया है, जैसे जंगल का होता है वन, कानन या विपिन। तो यहाँ पे उसी चीज को बता रहे हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चौथा देखो, उसमें क्या और भिन्न होते हैं। पर्यायवाची शब्द तो रहते हैं लेकिन भिन्न भी होते। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु हर शब्द की अपनी विशेषता होती है। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु हर शब्द की अपनी विशेषता और भाव एक दूसरे से अलग होते। कभी कभी क्या होते हैं, उसका भाव और विशेषता अलग होती है। एक दूसरे में तो समानता होती है, उस शब्द की एक अर्थ में समानता होती है, परंतु हर शब्द की अपनी अलग विशेषता है और भाव एक दूसरे से अलग होते। क्या होते हैं? भाव एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों जल है, तो पहले बता दिए हैं, एक शब्द का समानार्थी यानी समान अर्थ निकलने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे उदाहरण देख लो, जल है, जल को और क्या बोलते हैं? नीर बोलते हैं। नीर यानी पानी होता है, पानी यानी नीर होता है। तो जल को नीर बोलते हैं, वारी बोलते हैं और पानी बोलते हैं। एक है जल, उसके और नाम है। और क्या नाम है? जैसे किसी व्यक्ति को एक नाम है, उसका और नाम है, लेकिन व्यक्ति तो वही है। व्यक्ति क्या है? वही व्यक्ति है। किसी व्यक्ति का नाम अगर मोहन है, घर में श्याम बोल रहे हैं, उसके दादाजी है जो है, और राम बोल रहे हैं, तो मोहन स्कूल में है, उसके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? श्याम बोल रहे हैं, और दादाजी राम बोल रहे हैं। तो क्या हुआ? वो व्यक्ति का नाम तो एक ही व्यक्ति का नाम जो है
अलग अलग इंसान नाम रखा है, लेकिन व्यक्ति क्या है, वही है। उसी प्रकार जल है, जल जो है, जल का जो नाम जो है, नीर भी बोल सकते हैं, पानी भी बोल सकते हैं, वायु भी। उसी प्रकार जंगल, जंगल को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, कानन बोलते हैं और विपिन बोलते हैं। जंगल का भी और नाम है, यहाँ पे मैं 3 नाम बता रही हूँ। उसी प्रकार सूर्य, सूर्य है तो सूर्य जो है, सूर्य को रवि बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं। रवि, भास्कर, दिनकर, दिन में दिखाई देता है इसीलिए उसको दिनकर बोलते हैं। चांद, चौथा है चांद है, चांद को चंद्रमा बोलते हैं, चांद को हम चंद्रमा बोलते हैं। शशि और मयंक, शशि भी बोलते हैं, शशि यानी ठंडा होता है, शीतल होता है, तो शशि और मयंक, रात में दिखाई देता है। आकाश, आकाश जो ऊपर है आकाश, उसको क्या बोलते हैं, तो नभ, नभ यानी आकाश होता है, गगन यानी आकाश होता है, और अंबर, आसमान। और बहुत सारे नाम हैं सभी के। पृथ्वी, पृथ्वी यानी धरती होता है, भूमि होता है, धरा होता है, और वसुंधरा। 4 नाम बता दिए यहाँ पे। तो पर्यायवाची शब्द अक्सर लिखने को देता है, तो 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे जल, जल का दे दिया है पर्यायवाची शब्द बनाओ, तो आप लोग क्या लिखोगे, 3 याद करोगे तो नीर लिखोगे, वारी लिखोगे, और अगर नीर याद नहीं है तो वारी और पानी लिखोगे। घर, घर का भी और नाम है पर्यायवाची। घर, घर है जहाँ हम रहते हैं, तो घर को क्या बोलते हैं, गृह बोलते हैं, है ना, घर को गृह बोलते हैं, सदन बोलते हैं, और निकेतन जहाँ वास करते हैं वहाँ निकेतन बोलते हैं। पुत्र, पुत्र यानी क्या होता है, सब जानते हो बच्चों, पुत्र यानी बेटा होता है, सूत होता है, और तनय होता है, तनय यानी भी बेटा होता है। उसी प्रकार पुत्री, पुत्री यानी बेटी, सुता, तन्या है। जैसे तनय है तो ये आ की मात्रा लगाना है, तन्या है। माँ, माँ यानी होता है अपनी जन्म देने वाली माता को है, तो माँ को माता बोल देते हैं, जननी बोलते हैं, और अम्बा बोलते, क्या बोलते हैं, जननी, माँ और अम्बा। पिता, पिता को बोलते हैं जनक, जनक यानी पिता होता है, आत्मज यानी पिता होता है, बाबूजी यानी भी पिता होता है। पक्षी, और आ गया है पक्षी, तो पक्षी को खग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पक्षी को खग बोलते हैं, पखेरु बोलते हैं, और विहप, विहप यानी भी पक्षी होते हैं। अब फूल, फूल को क्या बोलते हैं, फूल यानी सब जानते हैं, फूल को बोलते हैं पुष्प, है ना, पुष्प बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, क्या है ना, सबका 4 नाम 5 नाम रहते हैं। उसके बाद तालाब, तालाब का पर्यायवाची है ताल, ताली, तालाब का पर्यायवाची है ताल, पोखर, सरोवर, पोखर जहाँ कमल खिले रहते हैं, पोखर निकलते हैं, इसलिए उसका नाम भी पोखर पड़ा। मित्र, मित्र यानी होता है सखा, सखा। कृष्ण भगवान हमेशा सुदामा को क्या बोलते थे, हे सखा बोलते थे, तो क्या हुआ, मित्र यानी सखा, दोस्त और साथी। पेड़, पेड़ यानी होता है वृक्ष, पेड़ यानी होता है वृक्ष होता है, तरु होता है, और झाड़, तरु, वृक्ष, झाड़। दिन, दिन यानी होता है दिवस, दिन यानी होता है दिवस, दिवा व वार। जैसे शनिवार, रविवार, तो हर में वार जुड़ा है तो वार होगा। दिवस, कौन सा दिवस में 15 अगस्त में आता है, तो दिवस शब्द जोड़ते, तो दिन यानी दिवस यानी दिन को बोलते, रात को तो नहीं बोले, और दिवा। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची है भूधर यानी धरातल,
धरातल में है भूधर, शैल और पहाड़। बंदर, बंदर को बोलते हैं वानर, कपि, मरकट। और होता है सरस्वती। सरस्वती जो सरस्वती माता है, हमको ज्ञान देने वाली है, ज्ञान की देवी है, उसको बोलते हैं शारदा, भारती, वीणा। शारदा, भारती और वीणा भी बोलते हैं। शिक्षक, शिक्षक को बोलते हैं गुरु, आचार्य या अध्यापक। क्या क्या बोलते हैं? गुरु, आचार्य या अध्यापक। अग्नि, अग्नि यानी होता है आग। इससे सब लोग परिचित हो बच्चे कि अग्नि यानी आग होता है, पावक होता है, अनल होता है। आँख, आँख यानी हम जिससे देखते हैं उसको आँख यानी होता है नेत्र, लोचन, नयन। आँख यानी होता है नेत्र, लोचन और नयन। वस्त्र, वस्त्र हम जो पहनते हैं उसको वस्त्र बोलते हैं। तो उसको जैसे वस्त्र लेने जा रहे नहीं बोलते, कपड़ा अगर लेने जाएंगे मार्केट में तो वस्त्र लेने जाएंगे नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? कपड़ा, चीर और परिधान। परिधान यानी उसको पहनते हैं, कपड़ा, चीर। धन, धन यानी होता है संपदा। धन यानी होता है संपदा। संपत्ति, संपत्ति होता है वित्त। कमल, कमल यानी कमल का फूल। कमल यानी कमल का फूल। तो कमल का फूल कहाँ रहते हैं? सरोवर में रहते हैं, तालाब में रहते हैं। तो जलज, जलज जल में रहने वाला कमल है तो जलज, पंकज और नीरज। बिजली, ये बिजली है, हमको बिजली विद्युत प्राप्त होते हैं तो बिजली को क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं, दामिनी बोलते हैं, चंचला बोलते हैं। अब शरीर, शरीर यानी हमारे शरीर को क्या क्या बोलते हैं? शरीर है हमारे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, तो शरीर है। तो शरीर को देह, अंग, जैसे हाथ का अंग, जैसे कुछ चोट आ गया तो हाथ में तो अलग से एक अंग है ना, बहुत सारे अंगों को मिलाकर हमारा शरीर बना। तो देह, अंग और काया। सर्प, सर्प को क्या कहते हैं पर्यायवाची में? भुजंग। सर्प को भुजंग बोलते हैं। अहि बोलते हैं विषधर। सर्प में विष रहता है इसीलिए विषधर बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं। और अहि स्वर्ण, स्वर्ण यानी होता है कंचन, हेम या कनक। कनक यानी सोना होता है, हेम यानी भी सोना होता है और कंचन। वायु, वायु यानी होता है हवा, पवन, समीर। क्या होता है? वायु यानी समीर, हवा, पवन, मारुत, अनिल। इतना सारा नाम है। इच्छा, इच्छा किसी चीज को पाने की इच्छा है तो क्या बोलते हैं? उसकी कामना। इच्छा को क्या बोलते हैं? कामना बोलते हैं, आकांक्षा बोलते हैं और अभिलाषा। और क्या बोलते हैं? अभिलाषा बोलते हैं। मनुष्य, मनुष्य होता है मानव, मानव, नर, मनुष्य। मनुष्य को नर, मानव, मनुष्य बोलते हैं। गंगा, गंगा है सुसरी, मंदाकिनी, देव नदी। सुसरी, मंदाकिनी और देव नदी। सिंह, सिंह है, सिंह यानी केसरी, मृगराज या वन राज। रात्रि, रात्रि यानी होता है निशा, यामिनी और रजनी। रात्रि यानी होता है निशा, यामिनी और रजनी। समुद्र, समुद्र को बोलते हैं सागर, सिंधु और जलधि। क्या बोलते हैं? सागर, सिंधु और जलधि। अमृत, अमृत का है सुधा, सोम या पीयूष। सुधा, सोम या पीयूष। घोड़ा, घोड़ा को बोलते हैं अश्व, सोम। घोड़ा है अश्व, तुरंग। क्या बोलते हैं? अश्व, तुरंग, वाजी। उपवन, उपवन यानी होता है बगीचा। उपवन यानी होता है बगीचा, उद्यान या बाग।
अब नदी, नदी यानी होता है तटनी, सरिता, प्रवहनी। प्रवहनी क्या होता है? प्रवहनी। राजा का होता है नरेश, नृप या भूपति। राजा का होता है नरेश, नृप या भूपति। हाथी, गज, कुजर या हस्ती। क्या होते हैं? गज, कुजर या हस्ती। इस प्रकार बच्चों बहुत सारे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो मैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का परिभाषा बता दी हूँ, उसको अच्छे से याद कीजिएगा और पर्यायवाची शब्द को अपने ग्रामर कॉपी में ही लिखिएगा। जब मैं PDF के माध्यम से भेजूंगी तो आप साफ अक्षरों में अपने ग्रामर कॉपी में नोट कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में ध्यान लगाइएगा। पढ़ाई करते रहिए और याद कीजिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते।